अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी किस हद तक गिर सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये तस्वीर है दिल्ली के वासुदेव घाट की। उसके ठीक बगल में आपको नकली यमुना भी दिख रही होगी जिसमें प्लांट से पाइपलाइन द्वारा फिल्टर्ड पानी भरा गया है। यह आर्टिफिशियल घाट विशेष रूप से छठ के लिए तैयार किया गया था क्योंकि ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ मनाने आने वाले थे। छठ के लिए जितनी श्रद्धा नेताओं में इस बार दिखी है उतनी शायद ही कभी देखी गई होगी। इसके पीछे भी एक खास वजह है और वो है बिहार विधानसभा चुनाव, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में बिहार के लोगों की संख्या अधिक है और बिहार विधानसभा की लहर पूर्वी दिल्ली में भी है। ऐसे में बिहार विधानसभा में भाग लेने वाली हर पार्टियां पूर्वांचलियों को साधने में लगी है। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले दिल्ली में छठ घाटों को तोड़ा और पूर्वांचलियों का अपमान किया, जिसके बाद नकली यमुना बनाकर उनकी आस्था का अपमान किया। आज के इस वीडियो में दो सवालों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पहला, स्वच्छ भारत मिशन के 11 साल बाद भी यमुना नदी साफ क्यों नहीं हो पाई? क्या यमुना जैसे जहरीले और खतरनाक नदियों को साफ किया भी जा सकता है? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में लगभग 10 साल रही, लेकिन दिल्ली की यमुना कभी साफ नहीं हो पाई। यमुना को साफ करने के नाम पर करोड़ों रुपए बजट वाले योजनाएं तो बनाई गई, लेकिन इन योजनाओं का असर यमुना नदी में बहती पानी पर दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि यमुना का पानी दिन ब दिन जानलेवा और खतरनाक बनता जा रहा है। दिल्ली वाले यमुना नदी की गंदगी से परेशान तो है ही, लेकिन नेताओं के लिए यमुना का पानी साफ है या गंदा वो इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी पार्टी सत्ता में है या विपक्ष में है। यानी जो पार्टी विपक्ष में है उनके लिए यमुना गंदी है, लेकिन जब वही पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उनके नेताओं के लिए यमुना से ज्यादा साफ नदी कोई और है ही नहीं। वे खुद यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं ये दिखाने के लिए कि यमुना का पानी कितना साफ है। आप खुद देखिए। आओ हिम्मत है तो आ जाओ, तुम आ जाना पानी पी लेना यहाँ पे। आओ हिम्मत है तो आ जाओ, तुम आ जाना पानी पी। ये थे भाजपा विधायक रवि नेगी, जो यमुना नदी में डुबकी लगाते हुए ये दावा कर रहे हैं कि यमुना का पानी कितना साफ है। लेकिन क्या पानी सच में साफ दिख रहा है? और अगर नहीं दिख रहा है तो रवि नेगी नदी में उतरे कैसे, वो भी देखिए। हिम्मत है तो आ जाओ, तुम आ जाना पानी पी लेना यहाँ पे। बेवकूफ बनाते हो लोगों को। अब ये हाथ में बोतल लेकर यमुना का पानी भरने गए थे या न चाहते हुए भी नदी में फिसल कर गिर गए, ये तो आपने देख ही लिया। लेकिन सच तो ये है कि यमुना इतनी गंदी है कि उसके पानी का इस्तेमाल लोग नहाने के लिए भी नहीं कर सकते। जिस बीजेपी के बड़े नेता यमुना साफ है के दावे करती है, उसी बीजेपी को छठ के मौके पर नकली यमुना बनानी पड़ी, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि छठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वासुदेव घाट पर स्नान करने आ सकते हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक नकली यमुना बनाई गई है। इसमें वजीराबाद प्लांट से शुद्ध पीने वाला पानी भरा गया है और इसे वासुदेव घाट पर असली यमुना के बेहद नजदीक बनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री डुबकी लगाएंगे। नकली यमुना असली यमुना के पास बनाई गई है ताकि पूर्वांचलियों को लगे कि यमुना साफ हो गई है। बिहार में यमुना और छठ के नाम पर वोट लेने के लिए बीजेपी ये फर्जीवाड़ा कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर नकली यमुना बनाने के साथ साथ यह भी आरोप लगाए कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पाइपलाइन के जरिए इसमें फिल्टर्ड पानी भरा गया है। सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, यानी कि वो पानी
जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल सोनिया विहार से। हालांकि सौरभ भारद्वाज को भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी से पहले 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, लेकिन यमुना नदी का पानी आज भी जहरीला है। आपको ये भी बता दें कि यमुना को साफ करना एक चुनावी मुद्दा बन चुका है, जिसके नाम पर पार्टियां वोट मांगती हैं। करोड़ों रुपए बजट वाली योजनाएं आती हैं, लेकिन इन योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसके तहत यमुना सहित अन्य नदियों को साफ करने के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन इस योजना के 11 साल बाद भी यमुना और बाकी नदियों की तस्वीर आपके सामने है। यमुना नदी की सफाई के लिए यमुना एक्शन प्लान और नमामि गंगे कार्यक्रम जैसी कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए आवंटित भी किए जा रहे हैं। जैसे ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें ये बताया गया है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी डीपीसीसी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2020-21 के बीच 5 वर्षों में यमुना की सफाई में जुटे विभिन्न विभागों को 6,856.9 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। यानी यमुना की सफाई पर 7 सालों में लगभग 7,000 करोड़ खर्च हुए हैं, लेकिन यह पीना तो दूर, यमुना नदी का पानी छूने लायक भी नहीं बन पाया। लेकिन अब भी यही सवाल है कि ये हजारों करोड़ रुपए आखिर कहां जा रहे हैं। यमुना नदी को साफ करना एक चुनौती तो है ही, लेकिन यह काम इतना भी मुश्किल नहीं है। कई देशों ने गंदी से गंदी नदियों को साफ करके दिखाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लंदन की टेम्स नदी। इस नदी का पानी इतना गंदा था कि 1957 में नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ने इसे डेड रिवर तक कह दिया था। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने टेम्स को बचाने के लिए नए सिरे से सफाई अभियान शुरू किया। 1976 से टेम्स में गिरने वाले नालों को रोका गया। 1961 और 1995 के बीच कड़े कानून लागू करके पानी के गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने के लिए सख्ती बरती गई। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने 1989 में सुरक्षात्मक राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण की स्थापना के साथ साथ निगरानी भी सुनिश्चित की। आज वही टेम्स नदी दुनिया की सबसे साफ नदी है। यमुना की सफाई कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। दुनिया के कई देशों ने अपनी प्रदूषित नदियों को पुनर्जीवित कर यह साबित किया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और ईमानदार प्रयासों से यह संभव है। लेकिन भारत में स्थिति ठीक इसके विपरीत है। यहाँ परियोजनाओं के नाम पर घोटाले, भ्रष्टाचार और दिखावटी पहले यमुना की असली सफाई से ज्यादा सुर्खियां बटोरती रही हैं। आर्टिफिशियल यमुना, आर्टिफिशियल क्लासरूम्स और सजावटी अभियानों ने सिर्फ ये दिखाया है कि हमारी नीतियां जमीनी सच्चाई से कितनी दूर है। बीते वर्षों में चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या 10 साल दिल्ली में शासन करने वाली आम आदमी पार्टी, ये सभी यमुना नदी को साफ करने में विफल रही हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा यमुना प्रदूषण नियंत्रण समिति को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार एकत्र किए गए नमूनों में फास्फेट की सांद्रता 0.51 मिलीग्राम पर लीटर पाई गई, जो
सामान्य सीमा 0.005 से 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक है। फास्फेट की इस प्रचुरता के कारण नदियों पर विषैले झाग की परतें बन गई, जबकि लगभग 57 मिलियन लोग यमुना के पानी पर आज भी निर्भर हैं। दिल्ली की 70% से अधिक जल आपूर्ति इसी नदी से होती है। धन्यवाद। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।